नमस्कार, मैं हूं निकिता और आप देख रहे हैं सत्यहिंदी.com। चलिए एक नजर डालते हैं अब तक की सुर्खियों पर। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के बीच विवाद बढ़ता ही जा रहा है। ट्रंप सरकार ने हार्वर्ड को $2.2 बिलियन की फंडिंग रोक दी थी, जिसके बाद अब हार्वर्ड ने भी करारा जवाब देते हुए राष्ट्रपति ट्रंप की सरकार के खिलाफ मुकदमा दायर किया है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक यह मुकदमा ट्रंप प्रशासन द्वारा विश्वविद्यालय को अपने नेतृत्व में सुधार करने, प्रवेश नीतियों को बदलने, परिसर में विविधता के विचारों को ऑडिट करने और कुछ छात्र क्लबों को मान्यता देने से रोकने के एक सप्ताह बाद आया है। इस पर हार्वर्ड के अध्यक्ष एलन गार्बर ने कहा कि वह मांगों के आगे नहीं झुकेंगे। इसके बाद सरकार ने संघीय निधि में अरबों डॉलर की राशि रोक दी। अब अपने मुकदमे में हार्वर्ड यूनिवर्सिटी ने कहा है कि संघीय सरकार ने यह स्वीकार नहीं किया है कि फंडिंग पर रोक लगाने से अनुसंधान कार्यक्रमों तथा अमेरिकी प्रगति और नवाचार पर क्या प्रभाव पड़ेगा। बिहार विधानसभा चुनाव 2025 से पहले एक बार फिर सियासी दांव पेच शुरू हो गए हैं। दरअसल केंद्रीय मंत्री और लोक जनशक्ति पार्टी रामविलास के प्रमुख चिराग पासवान ने अपने बिहारी फर्स्ट के नारे को दोहराकर सियासी हलचल मचा दी है। चिराग ने हाल ही में एक न्यूज चैनल को दिए इंटरव्यू में कहा कि मेरा ध्यान बिहार पर है, बिहार मुझे बुला रहा है। अब उनकी इसी टिप्पणी को भाजपा और जेडीयू के खेमों में सीट बंटवारे के लिए दबाव बनाने की रणनीति के रूप में देखा जा रहा है। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक चिराग की पार्टी बिहार में होने वाले विधानसभा चुनाव में 40 सीटों पर दावा ठोक रही है। 8 अप्रैल को एक्सप्रेस अड्डा कार्यक्रम में चिराग ने अपने बिहार फर्स्ट के नजरिए को रेखांकित करते हुए कहा था कि मैं 14 करोड़ बिहारियों की बात करता हूँ। बिहार से बाहर निकलकर बिहारी हर क्षेत्र में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हैं। हालांकि चिराग ने यह स्पष्ट किया कि वह इस बार विधानसभा चुनाव नहीं लड़ेंगे, लेकिन उनकी नज़र 2030 के चुनावों पर हो सकती है। वहीं पार्टी के एक नेता ने बताया कि चिराग की हालिया बिहार केंद्रित टिप्पणियां उनकी पार्टी के लिए सम्मानजनक सीट हिस्सेदारी हासिल करने की रणनीति का हिस्सा हैं। महाराष्ट्र के पूर्व विधायक और एनसीपी नेता जिशान सिद्दीकी ने सोमवार को दावा किया कि उन्हें ईमेल के जरिए जान से मारने की धमकी मिली है। कथित तौर पर डी कंपनी के एक सदस्य की ओर से भेजे गए संदेश में उन्हें चेतावनी दी गई है कि अगर उन्होंने 10 करोड़ रुपए नहीं दिए तो उनका भी वही हश्र होगा जो उनके दिवंगत पिता बाबा सिद्दीकी का हुआ था। जिशान सिद्दीकी ने समाचार एजेंसी पीटीआई से बात करते हुए कहा कि पिछले 3 दिनों से मुझे लगातार ईमेल मिल रहे हैं जिसमें लिखा है कि अगर आप 10 करोड़ रुपए नहीं देंगे तो आपको बाबा सिद्दीकी की तरह मार दिया जाएगा। भेजने वाले ने टी कंपनी का सदस्य होने का दावा किया और मुझे पुलिस से संपर्क न करने की चेतावनी दी। वहीं सिद्दीकी की शिकायत के जवाब में पुलिस ने धमकी और जबरन वसूली की मांग के मामले की जांच शुरू कर दी है। अमेरिका के उपराष्ट्रपति जेडी वेंस भारत के दौरे पर हैं। उन्होंने सोमवार को प्रधानमंत्री मोदी से हुई मुलाकात पर प्रतिक्रिया दी। उन्होंने अपने सोशल मीडिया अकाउंट एक्स पर लिखा कि आज शाम प्रधानमंत्री मोदी से मिलना मेरे लिए सम्मान की बात थी। वह एक महान नेता हैं और उन्होंने मेरे परिवार के साथ बहुत ही अच्छा व्यवहार किया। मैं राष्ट्रपति ट्रंप के नेतृत्व में भारत के लोगों के साथ हमारी दोस्ती और साझेदारी को मजबूत करने की दिशा में काम करने के लिए उत्सुक हूँ। बता दें कि जेडी वेंस अपनी पत्नी उषा वेंस और अपने 3 बच्चों के साथ भारत के दौरे पर आए हैं। वहीं प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुलाकात को लेकर एक्स पर लिखा कि अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस और उनके परिवार का नई दिल्ली में स्वागत करके खुशी हुई। मेरी अमेरिकी यात्रा और राष्ट्रपति ट्रंप से मुलाकात के बाद हमने भारत अमेरिका रिश्तों में आ रही तेज प्रगति पर बातचीत की। हम दोनों देश व्यापार, तकनीक, रक्षा, ऊर्जा और लोगों के आपसी रिश्तों जैसे कई क्षेत्रों में एक दूसरे के साथ मिलकर काम करने के लिए तैयार हैं। अमेरिकी उपराष्ट्रपति जेडी वेंस के भारत दौरे पर आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सांसद संजय सिंह ने प्रतिक्रिया दी है। संजय सिंह ने समाचार एजेंसी एएनआई से कहा कि हम यह जरूर देखेंगे कि भारत के हितों को लेकर प्रधानमंत्री और हमारी सरकार उनसे क्या बातचीत करती है। उन्होंने कहा कि खास तौर से इस वक्त जो मसला है वह टैरिफ का है। टैरिफ बढ़ाने के कारण दुनिया के बाजार पूरी तरह से ध्वस्त हो रहे हैं। हिंदुस्तान की जनता को भी उसका खामियाजा भुगतना पड़ा। टैरिफ को लेकर संजय सिंह ने कहा कि भारत की सरकार को टैरिफ के मसले पर अपनी बात मजबूती से रखनी चाहिए, जिससे देश के लोगों के हित और व्यापारियों के हित और उन लोगों के हित जो शेयर बाजार में अपनी कमाई का पैसा लगाते हैं वह सुरक्षित रह सकें और बाजार के प्रति जनता के बीच में एक विश्वास पैदा हो।
लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी के अमेरिका में महाराष्ट्र चुनाव को लेकर दिए गए बयान पर कांग्रेस नेता सुप्रिया श्रीनेत ने कहा कि क्या आपको लगता है कि इस देश में निष्पक्ष चुनाव हो रहे हैं? महाराष्ट्र में जहां युवा आबादी 9.54 करोड़ है, वहां पर 9.70 करोड़ लोग कैसे वोट डाल सकते हैं? पिछले 5 सालों में 32 लाख मतदाता जुड़े और 5 महीने में 49 लाख मतदाता जुड़ गए। जब हमने वीडियोग्राफी की मांग की तो चुनाव आयोग ने नियम ही बदल दिए। ऐसी बहुत सी बातें हैं जो देश की चुनाव प्रक्रिया को लेकर चिंता पैदा करती हैं। राहुल जी ने जो बातें कही वो एक नेता प्रतिपक्ष होने के नाते उनका कर्तव्य है। अगर वह ये बातें नहीं कहते तो गलत होता। साउथ के फिल्म इंडस्ट्री के सुपरस्टार महेश बाबू को ईडी ने समन भेजा है। इस समन में महेश बाबू को आगामी 27 अप्रैल को एजेंसी के सामने पेश होने के लिए कहा गया है। ईडी का यह समन रियल एस्टेट निवेशकों के साथ हुई धोखाधड़ी मामले से जुड़ा है। सूत्रों के अनुसार महेश बाबू उस रियल एस्टेट कंपनी के ब्रांड एम्बेसडर थे। महेश बाबू से मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपों को लेकर पूछताछ की जाएगी। आपको बता दें कि महेश बाबू को यह समन हैदराबाद स्थित रियल एस्टेट फर्म साई सूर्या डेवलपर्स और सुराना ग्रुप से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग के मामले में भेजा गया है। महेश बाबू ग्रीन मेडोज के ब्रांड एम्बेसडर थे। अमेरिका की खुफिया एजेंसी FBI के निदेशक काश पटेल ने खालिस्तान समर्थक हरप्रीत सिंह की गिरफ्तारी पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने अपने एक्स अकाउंट पर लिखा कि गिरफ्तार हरप्रीत सिंह जो एक कथित विदेशी आतंकी गिरोह का हिस्सा हैं और अमेरिका में गैर कानूनी तरीके से रह रहे थे। हम मानते हैं कि वह भारत और अमेरिका दोनों में कई पुलिस स्टेशनों पर हमले की साजिश में शामिल थे। FBI सैक्रामेंटो ने इस मामले की जांच की और भारत सहित अपने स्थानीय पार्टनर्स के साथ मिलकर काम किया। सभी की शानदार मेहनत की वजह से अब न्याय होगा। उन्होंने ये भी लिखा कि FBI ऐसे सभी लोगों को खोजती रहेगी जो कहीं भी हिंसा फैलाने की कोशिश करते हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के मुताबिक हरप्रीत सिंह को 18 अप्रैल को अमेरिका में गिरफ्तार किया गया था। उनकी गिरफ्तारी की जानकारी FBI सैक्रामेंटो ने अपने एक्स अकाउंट पर दी थी। अभी के लिए बस इतना ही। बाकी की खबरों के लिए जुड़े रहिए सत्य हिंदी.com के साथ।